नमस्कार। सुर्खियों के बाद तेज रफ्तार खबरें। ग्वालियर में एक बार फिर पोस्टर पॉलिटिक्स देखने को मिली है। ग्वालियर में भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की गुमशुदगी के पोस्टर लगे हैं। पोस्टर तलाश गुमशुदा जनसेवक की इस टाइटल के साथ महल गेट के सामने की सड़क और चौराहे पर लगाए गए हैं। पोस्टर में तलाश कर लाने वाले को 5100 रुपए नगद इनाम देने की बात कही गई। करेरा विधानसभा सीट से टिकट के दावेदार जसवंत जाटव ने उपचुनाव को लेकर कहा कि बीजेपी के बैनर तले चुनाव होंगे, लेकिन सिंधिया पार्टी का चेहरा होंगे। जाटव के बयान पर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी ये तय कर ले कि वो किसके नेतृत्व में आगे बढ़ेगी और कांग्रेस से टक्कर लेगी। कल से राजा भोज विमानतल से हवाई जहाज की उड़ान शुरू हो जाएगी। कोरोना के खतरे से निपटने और यात्रियों की स्क्रीनिंग के लिए तमाम व्यवस्थाएं कर दी गई हैं। वंदे भारत मिशन के तहत लंदन से इंदौर की एक स्पेशल फ्लाइट आज सुबह 93 यात्रियों को लेकर पहुंची है। कड़ी मेडिकल जांच के बाद सभी यात्रियों को एक दिन इंदौर में और 14 दिनों के क्वारंटाइन पर अपने शहर में रहना होगा। सोमवार से शुरू हो रही घरेलू उड़ानों को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी को पत्र लिखकर सुझाव दिए हैं। सीएम ने कहा कि उड़ान शुरू होने के बाद कोरोना संक्रमण की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में उड़ान शुरू होने से पहले वो तमाम उपाय किए जाएं जिससे कोरोना का संक्रमण न फैले। भूपेश बघेल ने राज्यों को प्रत्येक उड़ान की जानकारी और यात्रियों का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने की मांग की है। हवाई यात्रा करने वालों को 14 दिन पेड क्वारंटाइन रहे, इसका सुझाव दिया गया। भोपाल एम्स में भर्ती महिला कोरोना पॉजिटिव। डिलीवरी के लिए भर्ती महिला मिली पॉजिटिव। पति भाई और नवजात का लिया गया सैंपल। ईद को लेकर भोपाल पुलिस अलर्ट। शहर में असामाजिक तत्व सक्रिय। ऑडियो संदेश से फैला रहे अफवाह। नमाज के लिए 2 घंटे की अनुमति मिलने की अफवाह। मस्जिद में नमाज के लिए 2 घंटे देने की अफवाह। पुलिस ने कहा लॉकडाउन के कारण घरों में होगी नमाज। अफवाह को फॉरवर्ड करने वालों पर होगी कार्रवाई। इंदौर में कोरोना मीटर 3000 के पार। 75 नए पॉजिटिव मरीज आए सामने। कुल मामलों की संख्या 3008। अब तक कोरोना के चलते 114 मरीजों की मौत। भोपाल नगर निगम की बड़ी लापरवाही। कचरा खंती पहुंचा कोरोना का मेडिकल वेस्ट। हमीदिया अस्पताल का कोरोना वेस्ट भी भेजा गया कचरा खंती। लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है मेडिकल कचरा। निगम ने अपने कर्मचारियों पर लगाया जुर्माना। 4000 का जुर्माना लगाकर मामले से झाड़ा पल्ला। नरसिंहपुर जिले में 63 दिन बाद कोरोना ने दी दस्तक। अहमदाबाद से नरसिंहपुर आए 19 मजदूरों में से एक कोरोना संक्रमित। खरगोन में 3 और नए कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 114 हो गई। 114 से बढ़कर 117 हो गई है। 8 लोगों की मौत हो चुकी है। छतरपुर में कोरोना के 3 और नए मामले सामने आए। अब जिले में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों का मामला बढ़कर 5 तक पहुंच गया है। तीनों मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रीवा के सिविल लाइन थाने के बाहर सैकड़ों मजदूरों ने किया चक्का जाम। इसके बाद प्रशासन ने समझाइश के बाद जाम को खोला। दतिया में 3 कोरोना योद्धाओं ने कोरोना से जीत ली जंग। सिरसा गांव के 3 कोरोना पीड़ितों को जिला अस्पताल से किया गया डिस्चार्ज। बड़ी खबर कोरबा से। वन विभाग की टीम ने प्रथम हाथी को ट्रैंकुलाइज किया। निखार के जंगल में इसे ट्रैंकुलाइज किया गया है। कॉलर आईडी भी लगा दिया गया है। हालांकि दंतैल हाथी गणेश, ये बहुत खतरनाक है, गणेश जिसका नाम है, ये अभी भी वन विभाग की पकड़ से दूर है। इसे लगातार कोशिश की जा रही है ट्रैंकुलाइज किया जा सके। 1 सप्ताह से कुमकी हाथी यानी जो एक्सपर्ट होते हैं, एक्सपर्ट हाथियों को पकड़ने के, कुमकी हाथी, दुर्योधन और तीरथ, इनकी चिंगाड़ सुनकर गणेश लगातार भाग रहा है। सहयोगी अब्दुल असलम इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल, पूरी जानकारी विस्तार से, कब तक कामयाबी लग पाएगी गणेश को काबू में करने के लिए? जी दिपेश, आपको बता दूं कि जिस तरीके हाथियों को लाया गया है गणेश को काबू में करने के लिए, ताकि उसे दूसरी बार जिसका जो कॉलर आईडी गिर गया है जंगल में, उसे दूसरी बार लगाया जा सके ताकि उसका लोकेशन मिल सके। आपको बताना चाहूंगा कि ये कुमकी जो हाथी है, गणेश जो हाथी है, ये अब तक 18 लोगों की जान ले चुका है कोरबा और कटघोरा वन मंडल में। यही कारण है कि वन विभाग पिछले 1 सप्ताह से इस हाथी को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है ताकि उसे दोबारा कॉलर आईडी लगाया जा सके। लेकिन आज जब निखार के जंगल
कोरबा वन मंडल के कुदमुरा रेंज है, वहाँ के निखार के जंगल में जब वन विभाग की टीम को लोकेशन जानकारी मिली तो पहुंची, तो वहाँ गणेश हालांकि वहाँ नहीं मिला, लेकिन जो एक दूसरा खूंखार जो दंतैल हाथी था प्रथम, जिसका नाम रखा गया है, वो मिला, उसे ट्रैंकुलाइज किया गया है। और वन विभाग की टीम ने इस बार पहली बार जो ऐसा है कि जब किसी अन्य एक्सपर्ट के ना बुलाकर खुद वन विभाग की टीम ने ये ट्रैंकुलाइज किया है। और ये जो अब्दुल प्रथम है, क्या इसकी भी जो हिस्ट्री है, इसका भी जो ट्रैक रिकॉर्ड है, वो गणेश की तरह ही है? जी बिल्कुल ठीक कहा। प्रथम की जो हिस्ट्री है इसी तरीके से अटैक करता रहा है, लोगों के जान माल को नुकसान पहुंचाया है, कई लोगों की जान भी ले चुका है। यही कारण है कि विभाग की टीम ने गणेश हाथी लोकेशन पर नहीं मिला, और जब ये प्रथम जब उनको लोकेशन पे मिला, उसके बाद उसे ट्रैंकुलाइज किया गया, बेहोश किया गया। उसके बाद उसे लगभग एक घंटा से अधिक का समय लगा वन विभाग की टीम को इस पूरा ऑपरेशन चलाने में, और उसे ट्रैंकुलाइज कर कॉलर आईडी लगा दिया गया, ताकि आने वाले समय में जीपीएस के थ्रू इसका लोकेशन मिलता रहे, ताकि जो लोग हैं, ग्रामीण हो, उनको सूचना समय पर दिया जा सके, ताकि किसी तरीके की जान माल की हानि ना हो। जी, कुमकी के जरिए ये जो दो प्रशिक्षित हाथी हैं जिनकी मदद ली जा रही है, दुर्योधन और तीरथ राम, ये जो इनकी चिंगार सुनकर गणेश भाग रहा है, इसे कैसे देख रहा है वन विभाग? क्या कामयाबी के तौर पर इसे देख रहा है? गणेश को काबू में करने की इससे पहले भी कोशिश हुई है और वो नाकामयाब हुई है। अब्दुल जी बिल्कुल ठीक है। आपको बता दूं कि इससे पहले भी हमने जब ग्राउंड जीरो पर मैंने रिपोर्टिंग की और वहां पास काफी समय तक मैं था वहां पर, और उस समय दोनों हाथियों को जंगल के बीच में छोड़ा गया था, अलग अलग पेड़ के छांव के नीचे, कि जो कुमकी हाथी को देखकर गणेश हाथी वो उनसे आकर मिले, और उस दौरान जो है वन विभाग की जो टीम जो है उनके पूरी टीम जो लगी हुई है जो ट्रैंकुलाइज करने के लिए, वो ट्रैंकुलाइज और उसे बेहोश करने के बाद ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। लेकिन 1 घंटे बीतने के बाद ऐसे अलग अलग लोकेशन पे वन विभाग की टीम लगातार इसमें प्रयास कर रही है कि गणेश हाथी को ट्रैंकुलाइज जा सके। लेकिन गणेश हाथी तो दोनों जो कुमकी हाथी दुर्योधन और तीरथ राम की चिंगार सुनकर वो भाग रहा है, और उसको ये अब्दुल आपने जो तस्वीरें भेजी हैं वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इसमें कुछ लोग नजर आ रहे हैं, संभवतः वन विभाग की मदद के लिए ये लोग होंगे, और जंगल की ये तस्वीरें हैं। इस तस्वीर के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, जब निखार के जंगल में वन विभाग की टीम को जब जानकारी लगी और वहां पहुंचे, तो जब गणेश हाथी का लोकेशन भी जानकारी मिली थी, गणेश हाथी भी वहां मौजूद है, लेकिन गणेश हाथी तो नहीं मिला। और उसके बाद जब वन विभाग की टीम के साथ ग्रामीण लोग भी वहां मौके पर मौजूद थे, और वन विभाग के डीएफओ जो है गुरुनाथन एन जो है वो, और पीसीसीएफ के जो अधिकारी डॉक्टर जो है वो मौजूद थे, और वो फिर उसके बाद यहाँ ट्रैंकुलाइज उसे किया गया प्रथम को, और वहाँ उसके बाद ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और आईडी जो है लगाई गई। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल असलम, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जानकारी उन्होंने दी है, तस्वीरें भी पहुंचाई हैं। ये रेस्क्यू जो किया जा रहा है, या कहा जाए इसे कि ट्रैंकुलाइज करने का जो ऑपरेशन किया जा रहा है गणेश को काबू में करने का, उसकी ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खबर इंदौर से, जहां चलती कार में आग लग गई है। जीएसआईटीएस कॉलेज के बाहर चलती कार में ये आग लगी है। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और इस आग पर काबू पाया गया। वाहन चालक ने गाड़ी से निकलकर किसी तरह अपनी जान बचाई है। तुकोगंज पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और अब ये पता किया जा रहा है कि आग कैसे लगी। तो इंदौर से खबर, चलती कार में आग लगी है। जीएसआईटीएस कॉलेज के बाहर ये कार में आग लग गई। फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे, आग पर काबू पाया गया और जो ड्राइवर था उसने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई है। लगातार आग लगने की घटनाएं बढ़ती हुई। बालोद में प्रवासी मजदूरों के कारण कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। बालोद के 12 क्षेत्रों में पाए गए कोरोना संक्रमितों के कारण इन इलाकों को कंटेनमेंट जोन में रखा गया है। उज्जैन एसपी मनोज सिंह महाकाल के दर पर लोगों की तकलीफों को दूर करने और कोरोना के कहर को खत्म करने के लिए प्रार्थना करने पहुंचे।
ईद के चलते छत्तीसगढ़ में जारी टोटल लॉकडाउन में रियायत दी गई है। किराना, सेवई, मिठाई, फल की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। सूरजपुर में शनिवार और रविवार को टोटल लॉकडाउन का असर नगरीय और शहरी इलाके में देखा जा रहा है। मेडिकल और अति आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद हैं। बिलासपुर में श्रीराम केयर अस्पताल में भर्ती एक छात्रा के साथ एक युवती के साथ 2 वार्ड बॉय ने गैंगरेप किया है। पीड़िता के पिता ने सिविल लाइन थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई। धमतरी में सिहावा रोड पर डीजल से भरा टैंकर पलट गया। तेज रफ्तार के चलते टैंकर का टायर फट गया। इसके बाद ये टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। मुंगेली में 3 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने से हड़कंप। तीनों मरीजों को रायपुर रेफर किया गया। ट्रैवल हिस्ट्री ट्रेस की जा रही है। मंडला में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। एक कार्यक्रम में लोगों के बीच पहुंचे फग्गन सिंह कुलस्ते। डिंडौरी में मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला आया सामने। जिला अस्पताल में शव वाहन नहीं मिलने से परिजनों को हाथ ठेले पर ले जाना पड़ा शव। सागर के भानगढ़ में मनरेगा में जेसीबी मशीन से करवाए जा रहे काम का वीडियो बनाकर अधिकारी को भेजना एक व्यक्ति को महंगा पड़ा। वीडियो भेजने वालों को लोगों ने पीटा है। सतना में जारी लॉकडाउन के दौरान कुछ दुकानों को खोलने की छूट मिली, लेकिन इस दौरान व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के चलते 2 पुस्तक विक्रेताओं में मारपीट हो गई। आगरमालवा में गेहूं खरीदी केंद्रों की अव्यवस्था से परेशान किसान अब उग्र हो रहे हैं। उन्होंने खरीदी केंद्र के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। और बिग ब्रेकिंग, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। यात्रियों के लिए 14 दिन क्वारंटाइन अनिवार्य कर दिया गया है। 7 दिन का पेमेंट बेस्ड ये क्वारंटाइन है, मतलब 7 दिन का पेमेंट आपको करना होगा और फिर 7 दिन घर में आइसोलेट रहना होगा। होम क्वारंटाइन जिसे आप कहते हैं। यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप, इसे डाउनलोड करना भी अनिवार्य किया गया है। तो बड़ा अपडेट आपको दे दें, कोरोना काल में उड़ान भरने से जुड़ा ये अपडेट। अंतर्राष्ट्रीय उड़ान के लिए गाइडलाइन जारी कर दी गई है। 14 दिन का क्वारंटाइन होगा, 7 दिन का पेड क्वारंटाइन होगा। पेड क्वारंटाइन का पेमेंट यात्री को खुद करना होगा। इसके बाद 7 दिन घर पर आइसोलेशन यानी होम क्वारंटीन रहना होगा। आरोग्य सेतु ऐप भी डाउनलोड करना होगा। मुंगेली के लोरमी धान संग्रहण केंद्र में ठेकेदार और बिचौलियों की मनमानी और लापरवाही के चलते धान उठाव में काफी लेट लतीफी हो रही है और इसके चलते परेशानियों का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। सीहोर में गेहूं खरीदी बंद होने के बाद से किसानों ने हंगामा कर चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम की खबर मिलते ही जिले के अफसर मौके पर किसानों को समझाने के लिए पहुंचे। 1 जून से देश भर में चलने वाली 200 ट्रेन को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय रेल मंत्री को पत्र लिखा है। सीएम ने कोरोना संक्रमण से नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रेनों का संचालन करने से जुड़े सुझाव दिए हैं। श्रमिक स्पेशल ट्रेन की भांति ट्रेन पॉइंट टू पॉइंट चलाई जाए। यात्रियों का एक दूसरे से संपर्क नियंत्रित करने के लिए अधिकतम 2 स्टॉपेज रखे जाएं। सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए यात्रियों की संख्या सीमित की जाए। राज्यों को यात्रियों की सूची, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, पता संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जाए। राजनांदगांव में फिर 10 कोरोना संक्रमण के मामले मिलने से हड़कंप मच गया। जिले के छुरिया ब्लॉक के आमगांव में 2 महिलाओं समेत 10 लोग कोविड-19 पॉजिटिव मिले हैं। प्रवासी लोगों को भूख और प्यास से बचाने के लिए महासमुंद में माटी के लाल सेवा समिति ने खाना इन्हें खिला रही है और इसकी तारीफ भी लोगों ने की है। बेमेतरा में कलेक्टर शहर के निजी अस्पताल का लाइसेंस 6 माह के लिए किया गया निलंबित। कलेक्टर ने यह निलंबन किया है। 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। दमोह में नौतपे के शुरू होने से पहले ही गर्मी ने अपना सितम दिखाना शुरू कर दिया है। जिले में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया। कोरोना के कारण विवाह समारोह का स्वरूप बदल गया है। बारातियों का स्वागत इत्र से नहीं बल्कि सैनिटाइजर के जरिए किया जा रहा है। लॉकडाउन यादव को सीएम शिवराज की बधाई। नन्हे लॉकडाउन यादव को शिवराज ने भेजा प्यार। श्रमिक ट्रेन से जा रही महिला ने इस बच्चे को जन्म दिया था। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर से चलती कार में आग लगी है। जीएसआईटीएस कॉलेज का पूरा मामला है। उसके पास का जीएसआईटीएस कॉलेज के बाहर ये कार थी, इस पर आग लग गई और
फायर ब्रिगेड तत्काल मौके पर पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया। ड्राइवर ने किसी तरह गाड़ी से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई है। तुकोगंज पुलिस भी मौके पर है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर ये हादसा हुआ है। तेजी से फैलती आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और कार धू धू कर जल उठी। ड्राइवर की जान भी बाल बाल बची है। खबर बिलासपुर से। बिलासपुर में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। बेवजह सड़कों पर घूमने वाले लोगों से पूछताछ और जांच पड़ताल की जा रही है। अपने तेवर के लिए चर्चित सरगुजा सांसद एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार उन्होंने सख्त तेवर से बलरामपुर के जनपद सीईओ और तहसीलदार को जमकर खरी खोटी सुनाई है। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा गर्मी दुर्ग जिले में बढ़ रही है। वहीं रायपुर में भी पारा 42 डिग्री तक पहुंच गया है। बिलासपुर में भी सूरज आग उगल रहा है। शनिवार को दुर्ग में तापमान पहली बार 45.4 डिग्री सेल्सियस जा पहुंचा। बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव और कबीरधाम जिले में तापमान 40 डिग्री से ऊपर ही रहा। होशंगाबाद में टिड्डियों ने किसानों की कमर, उनकी फसलों को तबाह करके तोड़ दी। राजस्थान की सीमा से आई टिड्डियों ने सबसे ज्यादा नुकसान मूंग की फसलों को पहुंचाया। सागर के मालथौन में बारातियों को लेकर जा रही तेज रफ्तार कार पलट गई। दर्दनाक सड़क हादसे में 7 लोग जख्मी हो गए, 2 की हालत गंभीर। सागर में नशे में चूर आरक्षक पहुंचा बाजार, सब्जी दुकानदारों पर चलाए डंडे। गौरझमर बस स्टैंड की घटना। खरगोन के कसरावत के पास जंगल में लगी आग, महेश्वर रोड स्थित खलिहान तक पहुंची आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। मुंगेली के लोरमी नगर के मुख्य मार्गों और वार्डों को किया गया सैनिटाइज। कुधूरताल गांव में 2 कोरोना संक्रमित मरीज मिलने के बाद बरती जा रही सतर्कता। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर। कृषि मंत्री कमल पटेल का बयान, टिड्डी दल से निपटने के लिए दवा स्प्रे करने के दिए निर्देश। रीवा के त्योंथर में लॉकडाउन के बावजूद रेत और मिट्टी का अवैध उत्खनन जारी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 ट्रैक्टर और 1 ट्रक को किया जब्त। कोरोना काल में सागर से मार्मिक तस्वीरें आई सामने। एक बुजुर्ग अपनी बीमार पत्नी को हाथ ठेले पर लेकर जा रहा अस्पताल। रीवा में पुलिस ने कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए नई पहल की शुरुआत। पुलिस के जवान घर घर जाकर लोगों को बांट रहे पॉम्पलेट। सीधी के ललितपुर में किसानों ने रेलवे के निर्माण कार्य पर लगाई रोक। भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के वितरण में गड़बड़ी का लगाया आरोप। पुलिस कांस्टेबल भर्ती के नाम पर धोखाधड़ी, नौकरी लगाने के नाम पर 12 लाख की ठगी। 2 पुलिस कांस्टेबल के खिलाफ मामला दर्ज। धार में कच्चे मकानों में लगी आग, घर का सामान जलकर खाक। आग लगने का कारण अज्ञात, दमकल ने पाया आग पर काबू। खबर मंदसौर से। सड़क पर फल फेंक दिए गए। पुलिस की कार्रवाई से नाराज फल विक्रेता और उन्होंने ये इस तरीके से अपना विरोध जताया है। पुलिस पर प्रताड़ित करने का आरोप भी इन फल विक्रेताओं ने लगाया है। ठेले में आग लगाने की कोशिश की बात भी निकलकर सामने आ रही है। पुलिस से नाराज थे तो फल इन्होंने सड़क पर फेंक दिए। मंदसौर का ये पूरा मामला है और विवाद भी बढ़ गया। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, कोरोना का कहर लगातार जारी है। छत्तीसगढ़ में 5 और नए मरीजों में कोरोना की पुष्टि हुई है। कोविड-19 पॉजिटिव इनका आया है। बिलासपुर, सरगुजा, बेमेतरा, गरियाबंद, कोरिया जिले से एक नया मरीज मिला है। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 157। अब तक 221 संक्रमण के मामले सामने आए। 64 ने कोरोना को मात दे दी। अवधेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, तेजी से बढ़ता ग्राफ। देखिए, जिस तेजी से बीते 1 सप्ताह में ग्राफ बढ़ा है, बताने के लिए काफी है कि जितने भी छत्तीसगढ़ में इंतजाम किए गए, तमाम इंतजाम नाकाफी साबित हुआ जब कोरोना ने अपना संक्रमण फैलाया या बढ़ाया। जैसे जैसे श्रमिकों के अन्य राज्यों से जो श्रमिक थे उनकी वापसी हुई है, जो जिस बात का अंदेशा पहले जताया जा रहा था कि श्रमिकों की वापसी या फिर आवाजाही जब बढ़ेगी तो संक्रमण फैल सकता है, वह भी कुछ ऐसा ही कि महज 1 सप्ताह के भीतर जो है वो आंकड़े 67 से बढ़ के सीधे 221 तक पहुंच जाना अपने आप में साबित करता है कि कितनी तैयारियां कागजों पे थी और कितनी तैयारियां धरातल पे है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस तेजी से आंकड़े
बदल रहे हैं, रोज दर्जन के हिसाब से कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में इस सिलसिले को रोका कैसे जाएगा, इस क्रम को तोड़ा कैसे जाएगा और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर उपलब्ध कैसे कराई जाएगी, तमाम बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन तमाम चुनौतियों के बीच कागजी दावे बेहतर किए गए हैं। कह लिया गया है कि तमाम तैयारियां की गई है, किसी तरह से कोई दिक्कतें नहीं होंगी। 18,000 के क्वारंटाइन सेंटर है, 6 कोविड अस्पताल बना दिए गए, जहां पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग जिलों के जो मरीज हैं वो भर्ती है, उनका उपचार जारी है। लेकिन तमाम आंकड़े, तमाम तैयारियां ये बताने के लिए अभी भी काफी नहीं है कि आने वाले समय में स्थिति और भयावह हो सकती है। स्थिति और भयावह हो सकती है। किस तरीके की स्थिति जांच को लेकर है अवधेश? क्योंकि ये कहा गया था ठेका भी हो गया, नई किट भी आ गई, जांच में रफ्तार की बात भी कही गई। देखिए, जांच के दर की अगर बात कर ली जाए तो दीगर राज्यों से छत्तीसगढ़ ने बीते 15 दिनों में काफी बेहतर किया है। आज की तारीख में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ प्रतिदिन औसतन 4,000 लोगों की जांच कर रहा है। जांच का जो कुल आंकड़ा है वो 50,000 के करीब पहुंच चुका है। लेकिन जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ा वैसे वैसे संक्रमित व्यक्तियों की भी संख्या बढ़ने लगी है। अब एक दो नहीं, दर्जनों के हिसाब से। और छत्तीसगढ़ के अगर 28 जिलों की बात कर ली जाए तो 28 में से 20 जिलों तक कोरोना ने पैर पसारे हैं। केवल 28 जिले अब तक सेफ है। अब शायद यही वजह है कि आने वाले समय में स्थिति बिगड़ेगी। सरकार को इस बात का इल्म है और यही वजह है कि जब कलर जोन तय किया गया तो छत्तीसगढ़ में एक भी जिले को ग्रीन जोन में नहीं रखा गया, रेड और ऑरेंज जोन में ही रखा गया। मतलब ये कि इस बात की गुंजाइश है, इस बात का अंदेशा अभी भी बरकरार है कि आने वाले समय में स्थितियां और बिगड़ सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अवधेश इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अवधेश जानकारी दे रहे थे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, खंडवा से मिल रही है। आरपीएफ के एसआई हैं रमापति पांडे। ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना के चलते इनकी संदिग्ध मौत हो गई है। इंदौर में इलाज के दौरान इनकी मौत हुई है। कोरोना रिपोर्ट अभी आनी हालांकि बाकी है और बेटे की जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, खंडवा से इस वक्त मिल रही है। आरपीएफ के एसआई हैं सब इंस्पेक्टर रमापति पांडे, उनकी संदिग्ध मौत हो गई है। माना जा रहा है कि कोरोना के चलते उनकी मौत हुई है। इंदौर में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ा है। कोरोना रिपोर्ट हालांकि आनी अभी बाकी है और चूंकि इनके बेटे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और यही वजह है कि अब इनका भी एहतियातन टेस्ट किया। तो बड़ी खबर आपको बता दें, आरपीएफ के एसआई हैं रमापति पांडे, इनकी मृत्यु हो गई है। संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु की बात आ रही है। होशंगाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। सीएमओ की कार और घर में आग लगा दी गई। घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। दतिया में सड़क हादसा, खड़े टैंकर को पीछे से आ रहे ट्रक, एक और दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी। एक व्यक्ति की मौत हो गई, एक घायल है। बड़ौनी थाना इलाके की पूरी घटना है। कोरबा पुलिस ने खनिज की चोरी के मामले में भंडाफोड़ किया है। ठेका कंपनी के यार्ड से भारी मात्रा में अवैध रूप से डंप 20 हाइवा रेत और 10 हाइवा गिट्टी जब्त की गई है। कटघोरा के बाद एक बार फिर हॉटस्पॉट और रेड जोन में मामले सामने आए हैं। कोरबा जिले के बॉर्डर पर चेक बनाया गया है। इस चेकिंग पॉइंट पर पुलिस और प्रशासन की टीम मुस्तैद है। दुर्ग में लॉकडाउन में किन्नरों के सामने भुखमरी की स्थिति। सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्टर से मिलकर लगाई राशन कार्ड बनवाने की गुहार। जिले में 600 से ज्यादा हैं किन्नर। सुकमा से सटे उड़ीसा के सीमावर्ती इलाके में कोरोना ने दस्तक दे दी है और इसकी दस्तक के बाद दहशत है। पड़ोसी राज्य से सटे इलाके को सील कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण के बीच तपती गर्मी ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। लॉकडाउन के बीच खुले मैदान में लगे सब्जी मंडी के चलते दुकानदार परेशान हैं। सीधी में मजदूरों के पेट पर पंचायत कर्मी डाल रहे डाका। मनरेगा योजना के काम मशीनों के जरिए करवाए जा रहे हैं। लॉकडाउन में निर्माण कार्य पूरी तरह ठप रहने के चलते जो लेबर है, श्रमिक है, वो भुखमरी की कगार पर पहुंच गया है। उमरिया के पाली जनपद में कोरोना का पहला मामला सामने आने से एक सप्ताह के अंदर ये दूसरा मामला सामने आया है और कोरोना संक्रमित मरीज की कॉन्टैक्ट हिस्ट्री तलाशी जा रही है।
शाजापुर में एक महिला ने 3 बच्चों को जन्म दिया। प्रसूता और तीनों नवजात पूरी तरह स्वस्थ हैं। तीनों बच्चों का नाम रखा गया है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। रीवा में मानवता को शर्मसार करने वाली खबर। गांव वालों ने एक बुजुर्ग का किया बहिष्कार। हाल ही में छत्तीसगढ़ से लौटा है ये बुजुर्ग। सागर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मरीजों के बीच बीएसपी से राहत भरी खबर है। 3 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जरूर देखिए कि आज 8 बजे आप क्यों खिलखिलाएंगे, हंसेंगे, गुनगुनाएंगे, गुदगुदाएंगे। पीले हो जाए, लड़का अच्छा मिला है। हाँ, लड़का जो है भोपाल में, हाँ, ग्रीन जोन में रहा। हाँ, हरे जोन। जब भी कोई बर्तन देखूं मेरा दिल दीवाना बोले, दोले 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 दोले।